एक्जिमा के ऊपर लगा लीजिए, खाली मट्टी पानी में भिगा कर। अगर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो दूसरा और उपचार मैं बताता हूं इसी के ऊपर। ऑर्डिनरी थोड़ा छोटा सा एक्जिमा है या सोराइसिस है तो काले मट्टी का ऐसा मोटा मोटा थर आप उसके ऊपर लगा दीजिए और 15-20 मिनट आप धूप में बैठ जाइए। वो धूप में वो जो पोर्शन है उसके ऊपर धूप आनी चाहिए। काली मट्टी या लाल मट्टी, एनी दोनों में से कोई भी मट्टी चिकनी होनी चाहिए और उसमें फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार का नहीं हो। नहीं, वो तो रेती होती है ना। हाँ, गार्डन्स में मिल जाती है ना, गार्डन्स में वगैरह होती है। थोड़ी सी तो मट्टी चाहिए, ऐसी कितनी मट्टी होना आपको। बहुत ज्यादा है तो फिर तो आपको देहात में जाना पड़ेगा। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम अगर स्किन का है तो मट्टी इतनी लगनी है, उसको सुबह पानी में भिगा के वो मोटी मोटी ऐसी मट्टी आप लगा लीजिए और धूप में वो पैर या हाथ जो भी पोर्शन आपका है या पीठ है या छाती है, जो भी भाग पर आपको एक्जिमा या सोराइसिस है वहां मट्टी लगा लीजिए और धूप में वो पोर्शन को आप 15-20 मिनट रख लीजिएगा। 2 या 3 हफ्ते में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नॉट कंप्लीटली बट मैक्सिमम उसको लगता है पीरियड 3 मंथ्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। अभी थोड़ा अगर सीरियस प्रॉब्लम है, थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, पुराना एक्जिमा है या पुराना सोराइसिस है, तो उस पेशेंट को उस मिट्टी में अपनी खुद की यूरिन मिलाना पड़ेगा। उसको करना क्या है, नहीं सुबह नहीं, मैं आपको बताता हूं। पहले दिन उसको यूरिन कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर जख्म ज्यादा है और पुरानी है तो मट्टी ज्यादा लगेगी और यूरिन भी ज्यादा लगेगी। तो पूरे दिन की यूरिन जो है उसको एक बॉटल में कलेक्ट करके रखना है और रात में वो यूरिन से मट्टी को भिगा के रखने का है। गाढ़ी मतलब एकदम बहुत घट्टी नहीं, जैसा हम बेसन वगैरह बनाते हैं ना, बटाटा वड़ा का बेसन बनाते हैं ना, उससे थोड़ा गाढ़ा, उतना पतला नहीं, उससे थोड़ा गाढ़ा। ऐसा उसको मट्टी को रात को भिगा के रखेंगे यूरिन से और सुबह वो यूरिन मट्टी को फिर से एक बार अच्छी तरह से थेप कर वो रोटी जैसा वो जख्म के ऊपर लगाएंगे और बाद में उसको धूप में बैठना है 15-20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स धूप में। उस पोर्शन को धूप लगनी चाहिए जो पोर्शन में उसको सोराइसिस या एक्जिमा है। दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द सोराइसिस एंड एक्जिमा। अगर पुराना है, सीरियस केस है, तो इससे बढ़िया ट्रीटमेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा, खुद के यूरिन को मट्टी, रात को मट्टी भिगाने की है यूरिन से और सुबह उस भीगे हुए मट्टी से लेप करने का है। करीब करीब आधा इंच मोटा ऐसा वो लेप होना चाहिए, ठीक आधा इंच ठीक लगे तो एक कपड़ा बना लीजिए वो जख्म के साइज का, ऐसा मोटा कपड़ा, और उसके ऊपर ऐसा रोटी जैसा उसको रख के और वो उसके ऊपर रख दीजिएगा ताकि मट्टी इधर उधर फैलेगी नहीं। मट्टी सूखने के बाद, मट्टी सूखने तक वो वैसे ही रखना है, याद रखिएगा। मट्टी सूखने तक उसको वहां पर मट्टी रखना है। मट्टी सूखने के बाद फिर उसको निकाल कर फिर उसको बाथ लेने का है। लेकिन धूप में 15-20 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठना। हाँ नहीं, इसलिए कहा ना थोड़ा नरम होना चाहिए, बहुत कड़क मत भिगाइए। जैसा रोटी का आटा हम भिगाते हैं ना, उतना कड़क नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम होना चाहिए। लेकिन इतना भी नरम नहीं होना चाहिए जैसे बटाटा वड़ा का बेसन हम बनाते हैं, उतना भी नरम नहीं होगा। हाँ, गल न जावे। और रोटी के जैसा कड़क भी नहीं होना चाहिए, ताकि सुबह जब हम देखेंगे तो उसका रोटी बनाए ऐसा आटा मट्टी हो जानी चाहिए। पहले 1-2 दिन में आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, मतलब पेशेंट को, और उसके बाद वो बराबर प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो हिसाब से वो यूरिन डालकर वो मट्टी को भिगा के रखेगा। और इस तरह से दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और एडिशनल अगर वो चाहता है तो वो कुटकी और चिरायता जो है और कड़ू नीम का तेल जो है उसका भी ट्रीटमेंट वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, इसके बाद मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मड ट्रीटमेंट एज वेल एज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड नेचुरोपैथी। ये तीनों तरह के ट्रीटमेंट्स का जो है सनबाथ भी इसमें आ जाता है। इस तरह से वो पुराना सोराइसिस या पुराना एक्जिमा जो है
दैट कैन बी क्योर वेरी इजीली विद इन 6 months। 6 महीने में किसी भी तरह का एक्जिमा या सोराइसिस हो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बट इन मेडिकल लैंग्वेज इट इज इनक्यूरेबल, दैट कैनॉट बी क्योर थ्रू द मेडिसिन। रिमेंबर माई वर्ड। कभी भी सोराइसिस ठीक नहीं होगा, आप लाखों रुपया खर्चा कर दो और इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। टेम्पररी होता है, टेम्पररी। आई हैव सीन द पीपल। हमारे कुटीर में कई लोगों को मैंने देखा है टेम्पररी फायदा होते हुए, लेकिन आखिर में उनको इसी तरह की ट्रीटमेंट लेना पड़ती है जिसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं या आयुर्वेदिक या फिर अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस हम इसको कहते हैं। हाँ, वो तो अंदर उसके गैस वात विकार जो है ना, वात विकार, एक्चुअली वो सोराइसिस तकलीफ उसको एक ही है, लेकिन वात बढ़ जाने से उसको गैस जो बोलते हैं ना शरीर के अंदर, वातालु शरीर जो होता है ना, उसके वजह से वो होता है। वो जो आप कह रहे हैं उसको ये तो ट्रीटमेंट करना ही है, साथ में उसको वात विकार के ऊपर अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी गाउट्स जो होते हैं, गाउट्स, उसको गाउट्स बोलते हैं। एक्चुअली गाउट्स की तकलीफ है। यूरिक एसिड बढ़ता है। हाँ, जो यूरिक एसिड बढ़ने से यहाँ पर ज्वाइंट में पेन होता है। ये ज्वाइंट में जो गांठें हो जाती है ना, वो एक तरह का गाउट्स ही है। वो अर्थराइटिस ही बोलते हैं उसको या गाउट्स भी बोलते हैं, लेकिन वो सब होता है वात विकार से संबंधित। तो उसको जो ट्रीटमेंट है वो अलग से लेना पड़ेगी और ये भी ट्रीटमेंट उसको साथ में लेना पड़ेगी। है ना, उसको कैसा है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम एज वेल एज गैस प्रॉब्लम। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से उसको दोनों तरह के उपचार उसके ऊपर करना पड़ेगा। और ऐसे केस में नेचुरोपैथी सेंटर में जाना ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब तरह की उपचार पद्धतियां जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? व्हाइट पैचेस के लिए वगैरह कुछ है? नहीं, व्हाइट पैचेस, आई एम वेरी सॉरी, उसके ऊपर व्हाइट पैचेस के लिए मेरे पास कोई उपचार नहीं।